तो ये वीकली चार्ट है और आज लास्ट डे ऑफ द वीक है, फ्राइडे 29 मई। और प्राइस करंटली सुबह 7 o'clock को इस प्राइस जोन के अराउंड होवर करी 4538। ठीक है, तो इस प्राइस जोन के अराउंड प्राइस होवर कर रही है वीकली चार्ट में। प्राइस ने वेडनेसडे को ही ये वाला जो लो है वो स्विप कर दिया था। ठीक है, और ये वाला लो भी साथ में स्विप हो गया था। तो एक ही दिन वेडनेसडे को प्राइस ने ये वाला लो और ये वाला लो दोनों स्विप कर दिए। ठीक है, अब प्राइस के पास जो टारगेट होगा वो अपसाइड की ओर ये वाला जो हाई है, ठीक, ये प्रीवियस कैंडल का जो स्विंग हाई है, स्विंग हाई कहेंगे, हाई कहेंगे, ये हाई टारगेट हो सकता है। उसके दो रीज़न है कि प्राइस जो है वेडनेसडे को ये वाला स्विंग लो जो है, ये वाला जो लो है वो स्विप किया। ठीक है, यहाँ की सेल साइड स्विप करी और फिर ऊपर की ओर निकल गया थर्सडे को। थर्सडे को प्राइस जो है करंटली यहाँ मतलब करीबन यहाँ पे था, जैसे कि आप देख सकते हैं थर्सडे को प्राइस जो ऊपर की ओर था। ठीक है, अगर प्राइस को नीचे जाना होता, ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी स्विप करने के लिए सेल साइड की, क्योंकि इस वाली के बाद ये वाली लिक्विडिटी के बाद डायरेक्ट ये वाला टारगेट अपना। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे ये वाला टारगेट है। ठीक है, और उसके बाद ये वाला टारगेट है। तो थर्सडे को क्या है, प्राइस जो नीचे तो आया लेकिन ये वाला जो टारगेट है, ये वाला स्विंग लो है, वो प्राइस ने स्विप नहीं किया और उसको स्विप किए बिना ही ऊपर चला गया। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें और यहाँ मतलब यहाँ पे क्लोजिंग किया थर्सडे को, आज फ्राइडे है। ठीक है, और हम ध्यान से देखें तो प्राइस ने यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाइस क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो ये प्रीवियस वीक का हाई है। ठीक है, तो ये प्रीवियस वीक का हाई भी यहीं पे ही है, ये प्रीवियस वीक का हाई है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है प्राइस जो है अब टारगेट ये रिलेटिव इक्वल हाई को करेगी और प्रीवियस के साथ ही साथ प्रीवियस वीक का हाई जो है वो भी यहाँ पे स्विप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्राइस नीचे से अब यहाँ ऊपर आ चुकी है। ठीक है, प्राइस ने ये वाली लिक्विडिटी इंटैक्ट रखी है और ये वाली तो इंटैक्ट है ही है। ठीक है, अगर प्राइस को ये वाली लिक्विडिटी स्विप करनी थी और ये वाली लिक्विडिटी भी स्विप करनी थी तो प्राइस जो है यहाँ पे नीचे आके अपसाइड की ओर ग्रीन कैंडल नहीं देता। ठीक है, और इसलिए प्राइस को अब जो है ये वाली फ्यूचर में, अब जो है फ्यूचर की बात हो रही है, ये वाली लिक्विडिटी स्विप करनी है और ये वाली भी करनी है। तो प्राइस को अच्छी खासी लिक्विडिटी चाहिए, तो प्राइस जो है अब ऊपर जाएगा और ये जो रिलेटिव इक्वल हाइस प्राइस ने क्रिएट की है वो ये यहाँ स्विप करेगा और नीचे जाएगा। इसलिए हमारा जो फ्राइडे का जो बायस है वो बुलिश है। रीज़न बीइंग कि प्राइस ने जो है लाइक थर्सडे को एक दिन पहले प्रीवियस डे की कैंडल को प्राइस ने यहाँ पे ओपनिंग दिया है, मतलब नीचे से जाके ऊपर देखो स्ट्रॉन्ग विक दी है, लॉन्ग विक की यहाँ क्लोजिंग दिया। अब टारगेट जो है रिलेटिव इक्वल हाई, रिलेटिव इक्वल हाई जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह होते हैं ड्रॉन लिक्विडिटी के लिए। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह क्रिएट करेंगे ताकि प्राइस यहाँ पे आज यहाँ जाए और इसको ये वाली लिक्विडिटी स्विप करे। लेकिन जरूरी नहीं है कि प्राइस जो है आज ही यहाँ जाए और इसको स्विप कर दे। अगर यहाँ क्लोजिंग दिया है थर्सडे को तो हो सकता है प्राइस जो है यहाँ के ऊपर ये वाली जो यह तो सॉरी ये वाली जो एफईजी है क्रिएट हुई है डेली एफईजी, इसको रिबैलेंस कर सकता है। ठीक है, या तो यहाँ पे कहीं आके यहाँ पे क्लोजिंग देके फिर नेक्स्ट वीक जो मंडे से शुरू होगा नेक्स्ट वीक को यहाँ पे ये वाली रिलेटिव इक्वल हाई जो है वो स्विप करके नीचे आ सकता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट जो है हमारा जो बायस है डेली का वो बुलिश है। ठीक है, प्राइस यहाँ से ऊपर होगा तो बुलिश, अब यहाँ तक जाएगा ये नहीं जाएगा वो पता नहीं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने की जरूर कोशिश करेगा, ये हमारे को कंफर्म हो चुका है। ठीक है, क्योंकि प्राइस जो है नीचे जाने की इच्छा नहीं है प्राइस की, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं लॉन्ग विक देख सकते हैं और ये वाली सेल्स लिक्विडिटी और ये वाली लिक्विडिटी इंटैक्ट है और प्राइस ने जो है थर्सडे ऊपर की ओर चला गया। ठीक है, तो अब यहाँ चल गया है तो अब सबसे क्लोज वाली लिक्विडिटी तो यही है जो रिलेटिव इक्वल हाइस है, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं। तो हम इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देकर ना कि ये वाली लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है, क्योंकि जब रिलेटिव इक्वल हाइस क्रिएट होते हैं, ठीक है, तो उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है सिंगल लो से। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिख भी रहा है प्राइस जो है ऊपर की ओर चली गई है तो इसका इंपॉर्टेंस अब बढ़ चुका है। ठीक है, तो प्राइस जो है ये एफईजी को भी रिबैलेंस कर सकती है साथ ही साथ। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीक को या करंट डे पॉसिबिलिटी आज के प्राइस ऊपर चली जाए उससे स्विप करें, उसकी पॉसिबिलिटी भी जो है वो कम ही दिख रही है। ठीक है, लेकिन हम देख सकते हैं कि प्राइस ने जो है
यहाँ पे आज की आज ही प्राइस ने रिलेटिव हाई जो है स्विप कर दिया और प्राइस जो है ये जो एफ है उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, मिस एफ का भी रिस्पेक्ट किया है, प्राइस ने इसको रिबैलेंस किया, ऊपर रिलेटिव इक्वल हाइज जो है ये स्विप किए है, नीचे आया और एफ के अपर बाउंड्री के नीचे क्लोजिंग दिया है। ठीक है, फ्राइडे को। तो आज के दिन प्राइस ने जो है अच्छा खासा प्राइस एक्शन दिखाया है, वॉलेटिलिटी भी दिखा दी है एक तरह से। तो लाइक इन शॉर्ट क्या है कि अब प्राइस जो है नीचे जाएगा, मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। नीचे इसलिए जा सकता है, उसका रीजन भी कि अब रिलेटिव इक्वल हाई जो है स्विप हो चुके हैं, अब ऊपर कोई है दूर दूर तक बाय सेल लिक्विडिटी नहीं दिख रही है। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे है बाय सेल लिक्विडिटी, लेकिन प्राइस का हायर टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, यहाँ पे हो चुका है। और ओवरऑल बायस जो है बियरिश है, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है, ओवरऑल बायस बियरिश है। प्राइस ने ओटी जोन के यहाँ रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ भी ओटी जोन का रेजिस्टेंस लिया है, तो ओवरऑल बायस जो है बियरिश है। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, प्राइस ऑब्वियसली बात है कि ऊपर की ओर नहीं जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर से ऊपर के बाद और ओटी जोन का रेजिस्टेंस लेने के बाद में। ठीक है, तो ये वाला जो हाई है प्राइस ने स्विप कर दिया है। अब प्राइस ने जो अपना इंटेंट भी दिखा दिया कि प्राइस ने जो एफईजी के अपर बाउंड्री के नीचे क्लोजिंग दिया है। अगर प्राइस को ऊपर जाने का इंटेंशन होता तो प्राइस हो सकता था आज इस अपर बाउंड्री के ऊपर क्लोजिंग देता, लेकिन देखिए अपने प्राइस जो है अपर बाउंड्री के नीचे क्लोजिंग दिया है। तो अब चांसेस ये है कि नेक्स्ट वीक जो है प्राइस जो गैप डाउन ओपन हो सकता है, या तो ओपन होकर नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, और यहाँ की लिक्विडिटी जो है जो ओवरऑल उसका बायस है बियरिश है वो जो है नीचे की लिक्विडिटी के पास आ सकता है। और अगर हम एक और चीज़ नोटिस करें तो प्रीवियस वीक का जो वीकली जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक है। तो हमने ये मार्क कर दिया, वीकली ऑर्डर ब्लॉक के नीचे प्राइस ने क्लोजिंग दिया इस करंट वीक का। ठीक है, तो प्राइस में कहीं ना कहीं बेरिशनेस दिख रही है, यहाँ देख सकते हैं वीकली ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ये वीकली कैंडल पूरी क्लोज हो चुकी है। आज लास्ट डे तो आज क्लोज हो गई है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीक जो है प्राइस में बेरिशनेस रहेगी। अगर प्राइस को ऊपर जाना होता तो ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर कहीं क्लोज करती। ठीक है, तो अभी तो बायस जो है नेक्स्ट वीक का अभी हम आज ही प्रेडिक्ट कर देते हैं कि बेरिश रह सकता है। दूसरी बात, अब अपना आज का जो बायस है वो कहीं ना कहीं बुलिश हो सकता है। ठीक है, करंटली डेली चार्ट पे प्राइस जो है सुबह 7 o'clock को यहाँ अपर बाउंड्री के आसपास होवर कर रही है, यहाँ पे ही होवर कर रही है। ठीक है, तो अपना जो बायस है वो लाइक देखते हो लोअर टाइम फ्रेम पे क्या है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे तो यहीं कहीं आसपास का इसी एरिया में मुझे लगता है हो जाना चाहिए, तो यहाँ से नीचे जाना चाहिए। ये मतलब न्यूट्रल टाइप है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइस ने बुलिशनेस दिखाया और रिलेटिव इक्वल हाइज जो है स्विप कर दिया। ठीक है, क्योंकि एक ही दिन में प्राइस इतना बड़ा मूव दिखाएगी, ठीक है, वो उसकी पॉसिबिलिटी मेरे को लग नहीं रही थी, लेकिन प्राइस ने दिखा दिया। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं 4 आवर्ली पे और देखते हैं कि क्या होता है। तो करंट 4 आवर्ली कैंडल है वो ये वाली है। ठीक है, यहाँ पे सुबह 6 o'clock को प्राइस ओपन होगा और 7 o'clock को प्राइस करीबन यहाँ पे कहीं होवर कर रहा है। अब डेली एफ जो है ये उसके अपर बाउंड्री के आसपास है, और प्राइस ने जो है आईसीटी के 2022 मेंटरशिप मॉडल यहाँ पे क्रिएट किया है 4 आवर वाली चार्ट पे, जिसमें हम देख सकते हैं प्राइस नीचे आया, ब्रेकर ब्लॉक क्रिएट किया, ब्रेकर ब्लॉक के नीचे सेल्स लिक्विडिटी, ये ब्रेकर ब्लॉक है, सेल्स लिक्विडिटी स्विप करी। यहाँ पे भी सेल्स लिक्विडिटी स्विप करना था, लेकिन वो स्विप नहीं करी। ठीक है, लेकिन जो ओल्ड वीकली लो था, ठीक है, वो वेडनेसडे को प्राइस ने यहाँ पे स्विप किया, तो ये जो लिक्विडिटी है वो प्राइस ने यहाँ पे स्विप कर दी यहाँ पे। ठीक है, और प्राइस ने आईसीटी का 2022 मेंटरशिप मॉडल बनाया, जिसमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट में साथ में। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और ये एफपीजी क्रिएट हो गया। ठीक है, तो प्राइस ने जो है यहाँ पे एफपीजी को रीबैलेंस किया। ठीक है, टच किया कह सकते हैं, एफपीजी में रिट्रेसमेंट किया और प्राइस ऊपर की ओर निकल गया, और करंटली प्राइस जो यहाँ पे ओपनिंग दिया 6 o'clock को 4 आवर की। ठीक है, तो मेरा आज इसमें एंटीसिपेशन ये था कि प्राइस ने जो है 2022 मेंटरशिप मॉडल क्रिएट किया है। ठीक है, तो इस वजह से और प्राइस जो यहाँ ये वाला लेग अगर हम लगाते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, तो प्राइस ओटी जोन में भी है।
ठीक है। तो यहाँ से प्राइस क्या है, रिट्रेस हो सकता है, और ये इतनी बड़ी जो एफ 4 आवरली पे क्रिएट हुई है, ठीक है, उसको रीबैलेंस प्राइस कर सकता है, ठीक है। और यहाँ इस वाले लेग के ओटी जोन तक आ सकता है, जैसे कि अगर ये वाला जो लेग अगर हम लगाते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक लगाते हैं, तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक लगाया, ओटी जोन मार्क किया, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा है। तो मेरा एंटिसिपेशन था कि प्राइस जो है वहाँ से नीचे आएगा और ये इक्विलिब्रियम को टच करके फिर या तो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम के पास आके, पर इक्विलिब्रियम को टच करना चाहिए तो भी हेल्दी रिट्रेसमेंट होगा। तो इक्विलिब्रियम को टच करके फिर ऊपर की ओर जा सकता है, और ये वाली रिलेटिव इक्वल हाई है वो स्विप कर सकता है। ये मेरा नैरेटिव सही था कि रिलेटिव इक्वल हाई को स्विप तो करेगा, ठीक है, लेकिन आज ही कर देगा ये मुझे आइडिया नहीं था, ठीक है। तो इसलिए मेरा जो बायस था 4 आवरली पे यही था कि अब प्राइस ने जो है यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और अच्छा खासा अपसाइड की ओर चला गया, और 4 आवरली को टच तो किया है, लेकिन इतना मुझे इफेक्टिव नहीं लगा, कि नहीं, मुझे लगा थोड़ा डीपर जाना चाहिए, क्योंकि प्राइस अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग लेग बनाया है इतना, ठीक है। तो अब रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और प्राइस जो है डिस्काउंट जोन तक आ सकता है। तो ये डिस्काउंट जोन तक प्राइस नहीं आया, प्राइस ऊपर की ओर निकल गया, यहाँ हमारी गलती थी। ओवरऑल नैरेटिव सही था कि प्राइस जो है ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन आज ही जाएगा वो आइडिया नहीं था, टाइमिंग का इश्यू हो गया मतलब नैरेटिव में, ठीक है। और आज मुझे ऐसा लगा कि प्राइस जो है 4 आवरली चार्ट पे नीचे जाएगा, एफपीजी को रिबैलेंस करेगा और डिस्काउंट जोन में जाएगा इक्विलिब्रियम के नीचे, और फिर ऊपर की ओर अपना मूव दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लाइक इसको स्विप करने आएगा। अब जहाँ तक हम देखें कि यहाँ पे प्राइस को रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, प्राइस का ये जो है, ये हमने जो ड्रॉ किया है यहाँ से लेके गैप, न्यू वीक ओपनिंग गैप है करंटली इस वीक का, ठीक है। तो लास्ट फ्राइडे को यहाँ क्लोज हुआ और इस वीक के मंडे को यहाँ पे ओपन हुआ, तो हमने इसको क्वाड्रेंट की तरह मार्क कर दिया है। और ये जो है डेली एफपीजी है जो हमने यहाँ पे डेली चार्ट पे देखी थी, ये वाली, ठीक है। तो दोनों का जो अपर बाउंड्री है, न्यू वीक ओपनिंग गैप और डेली एफपीजी, वो कहीं ना कहीं जो है कन्फ्लुएंस में है, हल्का सा आप देख सकते हैं डिफरेंस है। हमने न्यू वीक ओपनिंग गैप को यहाँ पे लाइक बॉडी से कनेक्ट किया है, ऑब्वियसली बात है गैप है तो बॉडी से कनेक्ट करेंगे, वीक को इग्नोर करेंगे। और एफपीजी तो हमने जो है इसको लाइक वीक टू वीक हमने इसको कंसिडर किया है। और 4 आवरली ऑर्डर ब्लॉक, अगर इसे हमें ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करें 4 आवरली चार्ट पे, ठीक है, क्योंकि इसका जो वीक है वो सबसे हाई, ऑलमोस्ट हाई के आसपास है, और ये जो बुलिश कैंडल्स है ग्रीन कलर की, उनका हाई जो है इससे नीचे है। तो मैंने इसको एज अ बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, मतलब ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, सॉरी, तो ये ग्रीन कैंडल से बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, इनका जो हाई है वो इसके हाई से नीचे है, ठीक है। तो मैंने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक को कंसिडर किया है। इसके ओपनिंग को मैंने टाइम में एक्सटेंड किया है, और ऐसा इसका भी हमें इधर यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है। तो तीन हायर टाइम फ्रेम के पॉइंट्स और जो है मतलब पीडीआरएस के है ना, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है। एक तो डेली गैप का, डेली एफपीजी का, न्यू वीक ओपनिंग गैप का, और इसका ऑर्डर ब्लॉक का जो है, इसका ओपनिंग लेना चाहिए हम, और 4 आवरली ऑर्डर ब्लॉक के ओपनिंग का, ठीक है। हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है यहाँ पे, तो हमारा बायस जो है ऐसा है कि यहाँ से बियरिश है, प्राइस नीचे जा सकता है, ठीक है। और इस वाले यहाँ पे डिस्काउंट जोन में जाके फिर ऊपर जा सकता है। अगर हम ध्यान से देखें न्यू वीक ओपनिंग गैप को हमने क्वाड्रेंट की तरह मार्क किया है, क्वाड्रेंट मार्क किया है उसको, तो देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पे जो है कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट है न्यू वीक ओपनिंग गैप का, उसके ऊपर यहाँ पे 7 o'clock की कैंडल को जो है यहाँ पे ऊपर ओपन हुई है, मतलब इसके ऊपर जो प्रीवियस कैंडल है, ठीक है, 4 आवरली 2 o'clock से जो शुरू होती है 6 o'clock को जो क्लोज होती है, ठीक है, वो उसने है ना ये इस कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट के ऊपर क्लोजिंग दिया, ठीक है। मतलब प्राइस जो है कहीं ना कहीं इसके ऊपर मूव करने आ गई है, ठीक है, अपर लेवल के ऊपर, कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट के न्यू वीक ओपनिंग गैप के अपर लेवल पर। और यहाँ देखिए यहाँ ओपनिंग हुआ है, प्राइस कहीं ना कहीं 7 o'clock को एक ही घंटे में
7 o'clock को यहाँ पे कहीं मूव कर रही है, इस एरिया, इस टाइम, इस प्राइस जोन के अंदर 4538। ठीक है, तो प्राइस कहीं ना कहीं जो अपर क्वाड्रेंट है, सॉरी कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट है, उसके ऊपर प्राइस जो है कहीं ना कहीं मूव कर रही है और अपर क्वाड्रेंट के ऊपर भी प्राइस जो है आ चुकी है। और यहाँ देखें डेली एफपीजी का देखें तो डेली एफपीजी के कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट के ऊपर भी प्राइस आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं अपसाइड की ओर प्राइस का मूवमेंट दिख रहा है हमें। अपसाइड जो जोन है न्यू वीक ओपनिंग ऐप का, जो अपसाइड ऊपर का जोन है वहाँ पे मूवमेंट दिख रहा है हमें 7 o'clock को। और डेली एफपीजी का जो ऊपर का कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट के ऊपर का जो ऊपर अपर हाफ है, ठीक है, वहां पे हमें मूवमेंट दिख रहा है। तो प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर जाने के फिराक में है, जो कि हमने यहाँ पे उस दिन एंटिसिपेट नहीं किया, फ्राइडे को एंटिसिपेट नहीं कर पाए जब ट्रेड ले रहे थे। और हमारा फिर भी बायस था, बियरिश था, क्योंकि प्राइस ने अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट दिखा दिया था। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना चाहिए था। तो इसलिए क्या है, प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर जाने के भी फिराक में। और ऊपर प्राइस का क्या टारगेट हो सकता है, तो ऊपर प्राइस में का टारगेट हो सकता है 4 आवरली एफपीजी। तो मेरा ये भी वहां पे भी मैं कंफ्यूज था कि ये जो 4 आवरली एफपीजी है, तो प्राइस कहीं ना कहीं इसके कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट के नीचे क्लोजिंग दे देगा। और यहाँ पे ही वीक जो है, सॉरी इस वीक का जो क्लोजिंग है, मतलब ये वीकली चार्ट जो है उसका जो क्लोजिंग होगा वो इस यहीं पे कहीं मतलब क्लोज हो जाएगा। फ्राइडे का जो क्लोजिंग होगा यहीं कहीं क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि प्राइस ने ऐसा ही क्या क्लोजिंग नीचे ही दिया, लेकिन इस लिक्विडिटी को स्वीप करके किया है। तो ये बहुत अच्छी खासा मूवमेंट प्राइस ने दिखाया और अच्छा खासा प्राइस ने डाउन साइड मूव। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी थी और फ्राइडे को कोई खास आई गेस न्यूज़ भी नहीं थी। अगर हम न्यूज़ देखें, इकोनॉमिक कैलेंडर देखें, तो फ्राइडे को आप देख सकते हैं कोई न्यूज़ नहीं है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़। ठीक है, फिर भी प्राइस में वॉलेटिलिटी थी। प्राइस ने ये वीकली जो ये हाई रिलेटिव वीकल हाई है उसे स्वीप किया और नीचे आ गया। तो इस तरह का जो प्राइस मूवमेंट की मेरे को जो है अंदाजा नहीं था। मेरा यही अंदाजा था अगर प्राइस जो है या तो नीचे जाएगा, यहाँ पे रीबैलेंस करेगा, इसको डिस्काउंट जोन में जाएगा, या तो ऐसा हो सकता है प्राइस जो है यहीं ऊपर चली जाए और कंसोलिडेट होकर यहीं क्लोज हो जाए। ये 4 आवर वाली जो एफपीजी इसको ही रीबैलेंस करके यहीं कहीं इसके अपर हाफ पे क्लोज हो जाए, क्योंकि प्राइस को जो है ऊपर की ओर जाना है। ठीक है, तो अपर हाफ के वहां भी क्लोज हो सकती है या इसके ऊपर क्लोजिंग यहाँ कहीं दे सकती है, या तो ये वाला जो हाई है उसको स्विप कर सकती है और इसको इंटैक्ट रख सकती है आज के दिन, और फिर नेक्स्ट वीक में इसको स्विप करके फिर नीचे आ सकती है। तो कुछ भी जो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, और नीचे भी आ सकती है। लेकिन जिस तरह का प्राइस मूवमेंट था यहाँ पे, ये मुझे ध्यान देना है, जिस तरह का अपर हाफ में था न्यू वीक ओपनिंग गैप के अपर हाफ में जो प्राइस ने मूवमेंट दिखाया और डेली एफपीजी के अपर हाफ में जो मूवमेंट दिखाया 7 o'clock के आसपास में सुबह, उससे मुझे अंदाजा लग जाना चाहिए कि प्राइस को नीचे आने का जो है इंटेंशन नहीं है, वरना प्राइस जो है यहाँ से ही रिटर्न आती और अपर हाफ में जाती ही नहीं। ठीक है, वीक जाती तो इट्स ओके, लेकिन क्लोजिंग अपर हाफ में नहीं देती न्यू वीक ओपनिंग गैप के, और प्राइस यहाँ से ही नीचे आती और यहाँ पे इसको रिबैलेंस करती। हालांकि इसको प्राइस ने टच किया, इसलिए इसको तो रिस्पेक्ट कर ही दिया है एफपीजी को, प्राइस इसके अंदर पियर्स किया है और फिर ऊपर की ओर मूव किया है। तो मीन्स ये है कि प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट कर चुका है, अब ये ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, ओवरऑल इस तरह का प्राइस एक्शन था। अब इसमें हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि प्राइस कहाँ जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता। ठीक है, इस तरह का व्यू पॉइंट था, लेकिन फिर भी मेरा जो बायस था वो बियरिश ही था, तो इस हिसाब से मैंने बियरिश ट्रेड लेने की कोशिश करी थी। लेकिन हमारा बायस जो है इसमें बुलिश होना चाहिए, क्योंकि प्राइस जो है अपर क्वाड्रेंट के ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो हमें क्वाड्रेंट्स को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है, तो अपर हाफ कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट के अपर हाफ और लोअर हाफ को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अगर प्राइस जो है अपर हाफ को फॉलो कर रहा है तो प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर जा सकता है। तो प्राइस अगर लोअर हाफ को फॉलो कर रहा है, न्यू वीक ओपनिंग गैप हो या एफपीजी हो, तो प्राइस कहीं ना कहीं फ्यूचर में नीचे जाने का प्लानिंग कर रहा है। तो यहाँ पे प्राइस से ऊपर कहीं ना कहीं जाने का प्लानिंग कर रहा है, और ये एफपीजी जो है इसको रिबैलेंस करेगा और न्यू वीक ओपनिंग सॉरी रिलेटिव हाइस को प्राइस ने स्विप कर दिया। लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं आवली का, तो ये आवली चार्ट है और ये वाली कैंडल जो है 7 o'clock की कैंडल है। ठीक है, तो ये डोजी टाइप कैंडल जो दिख रही है 7 o'clock की कैंडल है सुबह मॉर्निंग में आवली चार्ट की। और हम देख सकते हैं हमने जो कॉन्फ्रेंस क्रिएट किया था यहाँ पे न्यू वीक ओपनिंग गैप का, डेली एफपीजी का और ऑर्डर ब्लॉक का, जो तीनों का कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, तो प्राइस ने जो है
प्रीवियस जो कैंडल है आवली कैंडल, ठीक है 6 o'clock की, तो उसमें यहाँ पे प्राइस ने जो है रेजिस्टेंस लिया। जैसा हम देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ रेजिस्टेंस लिया क्योंकि तीनों का कॉन्फ्लुएंस था। इसलिए अब जो हमारा जो बायस है वो है कि बियरिश है कि प्राइस जो है नीचे जा सकता है और यहाँ इसको रीबैलेंस करने आ सकता है और यहाँ इसके डिस्काउंट जो उनको टच कर सकते हैं, तो कम से कम इसको रीबैलेंस करने तो आ ही सकता है, क्योंकि जो रीबैलेंस किया 4 वाली चार्ट के एफपीजी को वो इनफ रीबैलेंस नहीं था, ठीक है इतना सही था। तो और प्राइस काफ़ी ऊपर जा चुकी थी तो इस हिसाब से, लेकिन प्राइस ने फिर भी यहाँ पे टच किया तो ये वैलिड ही है। जब अगर प्राइस को ऊपर जाना तो इतना टच भी प्राइस के लिए वैलिड है। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद में प्राइस ने जो है प्रॉपर जो है ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ना, तो उसके बाद प्राइस ने जो प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं दिया था, इसलिए मैं प्रॉपर रिट्रेसमेंट के इंतज़ार में था, क्योंकि प्राइस ने जो है इस वाले में प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं किया, ठीक है। तो प्राइस ने जो है ऊपर की ओर चला गया और ये रिलेटिव इक्वल हाइज जो हमने पहले मार्क किया था उसको शिफ्ट कर दिया। तो ये ओवरऑल बायस जो था प्राइस का आज बुलिश था, जैसा कि हमने देखा अपर जो न्यू वीक ओपनिंग गैप है उसके अपर लेवल और एफपीजी है डेली एफपीजी उसके अपर हाफ में ही प्राइस ने जो मूवमेंट दिखा है। यहाँ देख सकते हैं 7 o'clock के आसपास प्राइस जो है अपर हाफ में ही है, दोनों के अपर हाफ में इस न्यू वीक ओपनिंग गैप और एफपीजी के, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं फिर 7 o'clock के बाद 8 o'clock को प्राइस नीचे आया, ठीक है। तो हमारी एंट्री थोड़ी अर्ली थी। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो 50 मिनट पे जो है ये रिलेटिव इक्वल लोज है जिसको प्राइस ने शिफ्ट किया और ये भी रिलेटिव इक्वल लोज है। तो यहाँ तक का अपना टारगेट था कि प्राइस यहाँ तक आएगा, लेकिन प्राइस ऊपर से रिवर्स हो गई, ठीक है। तो ये भी रिलेटिव इक्वल लोज है, तो प्राइस यहाँ तक नहीं आया, लेकिन इस वाले को प्राइस ने शिफ्ट कर दिया और 50 मिनट पे देखने जाए तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। तो प्राइस ऊपर क्यों गया? तो उसका रीज़न यही है कि प्राइस ने अपर क्वाड्रेंट पे जो इस देखो 4 आवरली एफपीजी था उसको रीबैलेंस कर दिया, आवरली एफपीजी था उसको रीबैलेंस कर दिया, 50 मिनट का एफपीजी था जो है उसको भी ऑलमोस्ट रीबैलेंस कर दिया, ठीक है। तो अब जो एफपीजी है वो नीचे है, अब देख सकते हैं 50 मिनट का जो एफपीजी वो काफ़ी नीचे है, ठीक है। प्राइस वहाँ से नीचे है और डिस्काउंट जोन में है, ये मेरी मतलब एंटिसिपेशन था, ठीक है। लेकिन प्राइस नहीं आया, प्राइस ऊपर क्यों गया? तो प्राइस के पास इनफ लिक्विडिटी थी, ठीक है। प्राइस ने तो नीचे ये जो लॉन्ग ओल्ड वीकली लो था उसको भी प्राइस ने शिफ्ट कर दिया और प्राइस ने जो अपन अगर एंटिसिपेट कर सकते अपर हाफ में ही प्राइस खेला हुआ है, जैसे कि डेली एफपीजी के भी अपर हाफ में खेला हुआ है और न्यू वीक ओपनिंग गैप का भी अपर हाफ। तो ये दोनों जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या कह सकते हैं प्रिंसिपल्स है, रूल्स हैं, जो प्राइस मूवमेंट है जो इम्पोर्टेंट है कि प्राइस जो है अपर हाफ में अगर गैप के मूवमेंट दिखाती तो उसके ऊपर जाने का इंटेंशन ज़्यादा है और प्राइस ने जो है फिर अपसाइड की तरफ और मूव दिखा, इसको इंटैक्ट रखा ये वाले लॉस को, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हुआ, शिफ्ट होने के बाद में जो है प्राइस रिटेस्ट हुआ, ठीक है। और यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एफपीजीज थे, अब 50 मिनट में बहुत माइनर एफपीजी है यहाँ पे, ठीक है। और उसको लाइक प्राइस ने जो है रीबैलेंस करके ऊपर की ओर चला गया और रिलेटिव इक्वल हाई स्वीप करके प्राइस वापस से क्लोजिंग कहाँ दिया तो डेली एफपीजी है उसके अपर बाउंड्री के नीचे। तो इस तरह से बहुत ही बेहतरीन जो है एल्गोरिथम ने मूवमेंट दिखाया और डेली एफपीजी के नीचे क्लोजिंग दिया, यहाँ पे हमें बाय करना चाहिए था, ठीक है। इस तरह से तो हमें वेट करना चाहिए एक्चुअली 7 o'clock को, अगर हमारा बायस क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हमें वेट करना चाहिए, ठीक है। तो हमने लाइक अगर 9:30 के बाद में अगर हम एंट्री लेते हैं तो 9:30 के बाद में देखिए इसने इस तरह से जो है अच्छा मूवमेंट दिखा है। अब हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो ये 7 o'clock की कैंडल है 1 मिनट की, प्राइस में जो है बाय साइड लिक्विडिटी स्विप करी और यहाँ पे इतनी सारी बाय साइड लिक्विडिटी स्विप करते करते ऊपर ही आ रहा है प्राइस और यहाँ पे प्राइस ने जो है 7 o'clock के बाद में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद में जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे एफपीजी ग्रेड हुआ, प्राइस रिट्रेस हुआ 723 को, यहाँ पे एंट्री ले सकते थे हम तो, और अपना जो एसएल है यहाँ पे रख सकते थे, ये स्विंग आई है और फिर टारगेट 1:2 के हिसाब से हमारे यहाँ पे अचीव हो गया। हम चाहे तो यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं अगर हमारी एंट्री मिस हो गई और हम अगर ऊपर एंट्री लेना चाहते हो, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है 0 पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ और यहाँ पे 59 पे प्राइस आया है, ठीक है।
तो 0 पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, इसकी ओपनिंग पे प्राइस 59 पे आया है। हम यहाँ वाले इस वाले चार्ट को देख सकते हैं। और यहाँ पे जो 1 मिनट पे माइनर एफ भी है, उस एफ को भी रिबैलेंस किया और यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं 1:2 के हिसाब से। हमें भी यहाँ पे लाइक प्रॉफिट मिल जाता है। सेकंड, फिर जो है प्राइस ने जो है यहाँ पे हमारा जो रिलेटिव इक्वल लॉस था, जिसके लिए हम वेट कर रहे थे, हमने 50 मिनट में भी देखा कि ये रिलेटिव इक्वल लॉस है। यहाँ इसको प्राइस स्विप करना है कि, लेकिन इसके जस्ट ऊपर से प्राइस निकल गई। तो ये रिलेटिव इक्वल लॉस को हमने मार के एज अ सेल से लिक्विडिटी, प्राइस नीचे आया, डिडंट टच एसएल एज पर अवर बेयरिश बायस। तो यहाँ पे प्राइस ने जो एसएल अपना टच नहीं किया और ऊपर की ओर निकल गया। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ पे किया, ठीक है, यहाँ पे भी किया और यहाँ पे भी किया, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी सारे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किए और 9:30 के बाद में इधर जो हमें है 8 से लेकर 9 के बीच में अच्छा सेटअप नहीं मिला, ठीक है। 8 o'clock को सेटअप मिला, ठीक है, जिसमें ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस ने स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट दिखाया, ठीक है। उसके बाद हमें सेटअप नहीं मिला, ठीक है। इस वजह से हमें प्रॉपर सेटअप नहीं मिला। यहाँ पे अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता, ठीक है, और यहाँ पे एंट्री लेते तो हमें मूव देखने को मिलता, ठीक है। यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, जो कि ये एफ को हल्का सा टच हो रहा है, फिर प्राइस नीचे गया। तो ये जो है ये स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट दोनों की तरफ जो है वो बेयरिश बायस दिखा रही है। एक तो ये वाला स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, ये वाला स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ के लिए इंसान जो है यहाँ पे अब ये टॉप से काफ़ी नीचे आ चुका है, ठीक है। फिर भी अगर रिस्क लेना चाहते तो यहाँ एंट्री ले सकता था, लेकिन वो फेल हो जाता क्योंकि बायस जो है बुलिश है, ठीक है। तो इस तरह से जितना हो सके उतना टॉप पे एंट्री लेनी, जो कि हमारा रूल है कि जितना हो सके उतना टॉप के आसपास एंट्री लेनी। तो ये टॉप क्रिएट हुआ है, तो जितना हो सके उसके पास में एंट्री लेनी है, ताकि ये आर हमारा छोटा रहे। प्राइस ने यहाँ पे मल्टीपल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है। और ये वाला जो एफ है उसको रिबैलेंस किया है यहाँ पे। अगर हम चाहे तो अगर जिसका बियरिश बायस है वो क्या करता है, वो ये वाला जो एफ क्रिएट हुआ है तो इसको रिबैलेंस कंसिडर करके यहाँ पे सेल ले लेता, तो वो उसका ट्रेड जो है लॉस हो जाता, ठीक है। लेकिन हमारा जो हमने जो है बायस जो है वापस कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, अपसाइड की ओर हमने शिफ्ट कर दिया हमारा बायस, क्योंकि उसका रीज़न था ये मल्टीपल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और ये स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ये देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ पे, और 9:30 का मेन तो था 9:30 का टाइम, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारा जो, अगर हमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम 9:30 तक वेट कर सकते हैं। और इधर देख सकते हैं, देखा हमने इधर कि 9:30 के बाद में प्राइस ने जो है अपसाइड की ओर मेन मूव दिखाया। मीन्स जो है जब 9:30 के बाद प्राइस जो है रियल मूव दिखाती है, ठीक है। तो प्राइस ने 9:30 के बाद में रियल मूव दिखाया और मार्केट स्ट्रक्चर से अपसाइड की ओर दिया। ये जूडा स्विंग था जिसमें प्राइस ने एफ रिबैलेंस किया, वापस अपसाइड की ओर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, वापस ये जो एफ क्रिएट हुए थे दोनों यहाँ पे रिट्रेस किया। तो इस तरह से प्राइस ने जो है हमें अपसाइड की ओर मूव दिया। तो रियल मूव आफ्टर 9:30, तो 9:30 के बाद में हमें रियल मूव देखने को मिलता है। और 9:30 के बाद अगर हम एंट्री लेते हैं तो उसके सक्सेस होने की प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है। पर कई बार क्या होता है, हम 9:30 के बाद इसलिए नहीं लेते, जितना जल्दी हो सके कितना लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मूव कवर अप हो चुका होता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी दिन हमें कब 9:30 के बाद एंट्री लेनी चाहिए, जो बेस्ट है जिस दिन हमारा बायस क्रिएट नहीं हुआ हो, ठीक है। या तो 9:30 के बाद में हमें ऐसा लग रहा है कि बायस एकदम से शिफ्ट हो चुका है, तो वहाँ पे 9:30 के बाद हम एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे ऐसे हुए 9:30 के बाद में बायस एकदम शिफ्ट हो गया अपसाइड की ओर, जो हमारा बियरिश बायस था तो अब यहाँ पे बुलिश बायस हो गया, हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। बेस्ट ये है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हुआ, प्राइस रिट्रेस हुआ और यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी प्राइस ऊपर आ चुका है इतना, अब वेट नहीं करेंगे प्राइस यहाँ नीचे आए, क्योंकि नीचे कोई प्रॉपर एफ दिख नहीं रही है। फिर प्राइस ने क्या अपसाइड की ओर मूव दिखाया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर बाय साइड लिक्विडिटी तो ले ही ली और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया। अगर 50 मिनट पे देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। और प्राइस ने जो ये कॉन्फ्लुएंस हमने क्रिएट किया था यहाँ पे डेली एफ न्यू वीक ओपनिंग गया पर ऑर्डर ब्लॉक का, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, यानी मीन्स मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। इसलिए प्राइस जब वापस नीचे आती है, ठीक है, नीचे आता है और यहाँ पे ये वाले एफ को रिबैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं एंट्री ले सकते हैं। और फिर देखिए प्राइस ने जो है अपसाइड की ओर स्ट्रॉन्ग मूव दिखाया और इवन 4 आवर वाली एफ को तो उसने 15 मिनट की एक कैंडल में ही पार कर दिया, ठीक है। और फिर प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर सॉरी बाय लिक्विडिटी जो है रिलेटिव इक्वल हाइस, ठीक है, वो यहाँ पे स्विप कर दिया,
तो इस तरह का आज का प्राइस एक्शन था और यहाँ से क्लोज होकर यहाँ पे एफपीजी के नीचे क्लोजिंग दे दिया। तो आज हमें क्या सीखने को मिला है? तो ये सीखने को मिला कि डेली चार्ट, डेली पीडी एरिया को जो है फॉलो करता है। जैसे कि हम देख सकते हैं डेली चार्ट है, इसने अपने पीडी एरिया जो है, जैसे कि यानी कि डेली चार्ट फॉलोस इट्स ओन डेली पीडी एरिया, लाइक इन दिस एग्जांपल डेली कैंडल फॉलो डेली एफपीजी। देख सकते हैं प्राइस ने जो है रेट इक्वल हाई स्विप करके प्राइस जो डेली एफपीजी के नीचे क्लोजिंग दिया। उसका रीज़न क्या है इसको फॉलो करने का? कि प्राइस को ऊपर जाने की इच्छा नहीं है, जो कि हम ओवरऑल नैरेटिव से भी देख सकते हैं कि प्राइस को जो है ऊपर जाने की इच्छा नहीं दिख रही है। ठीक है, अगर हायर टाइम फ्रेम का नैरेटिव देखें तो ऊपर नहीं जाएगा प्राइस, लॉन्ग टर्म में प्राइस नीचे ही जाएगा। तो ये तो सिर्फ ऊपर इसलिए है कि ये एक तरह का जुड़ा स्विंग है और एक तरह का फेक मैनिपुलेशन है, जो ऐसा लिक्विडिटी को स्विप करना है, रिलेटिव हाइस को स्विप करना है। प्राइस जो यहाँ पे नीचे क्लोजिंग देके इस चीज़ को कंफर्म भी कर देता है, इस नैरेटिव को। सेकंड हमने क्या सीखा कि प्राइस जो है और मतलब ये भी सीखने का लायक है कि भाई अब डेली एफपीजी है, डेली चार्ट है तो डेली एफपीजी को फॉलो करेगा। 4 आवर वाली चार्ट है तो 4 आवर वाली एफपीजी को फॉलो करेगा। 50 मिनट का चार्ट है तो 50 मिनट के जो पीडी एरियाज होंगे उनको वो फॉलो करेगा। हर चार्ट अपने खुद के पीडी एरिया को फॉलो जरूर करता है। प्राइस मूवमेंट इन अपर हाफ ऑफ इम्बैलेंस give strong indication that price will move up, vice versa for lower half। तो 60 मिनट के चार्ट पे जाते हैं हम। इसका अर्थ ये निकलता है कि अगर प्राइस जो है एफपीजी है कोई भी, अगर उसके अपर हाफ में प्राइस मूवमेंट दिखा रहा है, जैसे कि या तो कोई इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस एफपीजी सिमिलर ही होता है, तो ये इम्बैलेंस है। ठीक है, तो इस दोनों में लाइक ये न्यू वीक ओपनिंग गैप है और ये डेली एफपीजी है। तो हमने जैसे पहले देखा कि न्यू वीक ओपनिंग गैप के अपर हाफ में प्राइस ने मूवमेंट दिखाया और डेली एफपीजी के भी अपर हाफ में मूवमेंट दिखाया पहले। इसका मतलब ये क्या है कि प्राइस को ऊपर जाने की इच्छा ज़्यादा है, वरना ये इतनी यहाँ तक आता ही नहीं। अगर प्राइस का अगर स्ट्रॉन्ग बियरिश बैस होता ना तो प्राइस इधर आता ही नहीं। प्राइस इस यहीं से ही रिवर्स हो जाती है, जैसे यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ क्लोजिंग दे दिया नीचे, प्राइस ने यहाँ से रिवर्स, यहाँ से ही रिवर्स हो जाना चाहिए था, लेकिन प्राइस ऊपर गया। इतना रेजिस्टेंस देखने के बाद भी प्राइस ऊपर गया, मीन्स प्राइस के अंदर बायस है जो है वो बुलिश है। ठीक है, तो प्राइस यहाँ देख सकते हैं अपर क्वांटिटी में अपर हाफ में प्राइस मूव कर रहा है, दोनों डेली एफपीजी के अपर हाफ में और न्यू वीक ओपनिंग गैस के अपर हाफ में, वरना अपर हाफ में आना नहीं चाहिए। तो ये कोई भी टाइम फ्रेम हो, अपर हाफ में प्राइस को नहीं आना चाहिए अगर प्राइस को नीचे जाना है। अगर अपर हाफ में जा रही है तो मतलब स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है प्राइस को ऊपर जाना, और वैसे वैसा लोअर हाफ के लिए, अगर लोअर हाफ में प्राइस रह रही है, अगर मान लो प्राइस न्यू वीक ओपनिंग गैप के लोअर हाफ में ही घूमती या तो, और प्लस यहाँ पे डेली एफपीजी के लोअर हाफ में ही अगर वीक बना के मतलब उधर जाती भी नहीं, वीक बनाती और वहीं से रिवर्स हो जाती, ठीक है, ज़्यादा इधर मूवमेंट ही नहीं दिखाती, ज़्यादा नीचे ही रहती, तो हम कह सकते हैं कि प्राइस जो है बियरिश मोमेंटम प्राइस में है और प्राइस जो है रिट्रेस होकर डिस्काउंट जोन में आ सकती है, इक्विलिब्रियम को टच कर सकती है। प्राइस ने ऐसा नहीं किया, तो इतनी माइन्यूट डिटेल्स हमें चेक करनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।